When the vacations was over, जब उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं, आरुषि asked Aunt Geeta to give her a cat. तो आरुषि ने गीता आंटी से क्या कहा कि वो उन्हें एक कैट दे दे, क्योंकि वेकेशंस तो ओवर हो गई थी और आरुषि गीता आंटी के घर जाके गुड़ियों से और कैट्स के साथ खेलती थी। तो जब वेकेशन ओवर हो गई तो आरुषि ने कहा कि आंटी ये कैट एक मुझे दे दीजिए। आंट गीता वॉज वेरी हैप्पी टू गिव वन टू हर, और गीता आंटी ने बहुत ही खुशी खुशी उसको एक कैट दे दी। आरुषि नेम्ड द कैट समर, और आरुषि ने उस कैट का नाम क्या रखा? समर। यस बेटा, याद रखना है आपको कि गीता आंटी ने जो कैट दी थी आरुषि को, आरुषि ने उसका नाम क्या रखा था? समर। शी थैंक्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मा को थैंक्ड किया, मतलब शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला अपनी मम्मा को। आरुषि हैड लर्न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आरुषि अब ये समझ चुकी थी, ये सीख चुकी थी कि अपना जो टाइम है वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। खाली बैठ के कभी भी फ़ोन या फिर टीवी या फिर इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो टाइम हमें मिल रहा है वो हम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। इससे हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशंस चल रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा टीवी नहीं देखिए। आप लोग भी अपने मम्मा पापा जो भी आपके घर में हैं, आपके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादी दादा, जो भी आपके घर पे हैं उन सब के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, सो चैप्टर इज़ फिनिश्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, मैं आपको समझा देती हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। हाँ, लेन, लेन का मतलब है अ नैरो स्ट्रीट, मतलब कि एक पतली सी सड़क। क्लोजेट, क्लोजेट का मतलब है अलमीरा यानी कि कबर्ड। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मीन्स होता है रेगुलरली यानी कि वेरी ऑफन, रोज रोज। वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है अ हॉलीडे, मतलब कि छुट्टियाँ। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही पोलाइट वे में पूछना या फिर उनसे रिक्वेस्ट करना, मांगना। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट वॉज आरुषि डूइंग व्हेन हर मदर केम टू हर। आरुषि क्या कर रही थी जब उसकी मम्मा उसके पास आई थी? आपको बताना है कि आरुषि क्या कर रही थी जब मम्मा उसके पास आई थी। सबसे फर्स्ट है प्लेइंग, खेल रही थी। सेकंड है वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी देख रही थी। या थर्ड क्राइंग। सो आंसर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, यस वो टीवी देख रही थी। सेकंड है आंट गीता लिव्ड अलोन विद, जो गीता आंटी थी वो अकेले किसके साथ रहती थी? फर्स्ट है आपका 3 डॉग्स, 3 डॉग्स के साथ। 3 पैरट्स, 3 तोतों के साथ, मतलब कि 3 पैरट्स के साथ। या फिर 3 कैट्स, या फिर 3 कैट्स के साथ। अब बेटा डॉग्स का तो जिक्र ही नहीं है पूरे चैप्टर में, ना पैरट्स का है, कैट का है। सो आंट गीता किसके साथ रहती थी? 3 कैट्स। आंसर क्या हो गया? 3 कैट्स। थर्ड वाला देखेंगे, विद whom डिड आरुषि गो टू विजिट आंट गीता। आरुषि गीता आंटी क्या किसके साथ गई थी? हर ग्रैंड माँ, अपनी दादी माँ के साथ। हर मदर, अपनी मम्मा के साथ। या फिर हर फादर, अपने पापा के साथ।
आप बताइए। हर फादर? नो। यस, द आंसर इज हर मदर, अपने मम्मा के साथ। लास्ट वाला देखिए, व्हाट वॉज देयर इन द क्लोजेट। क्लोजेट के अंदर क्या रखा था, अलमीरा के अंदर क्या था? डॉल्स इन अ डॉल हाउस, गुड़ियाँ और गुड़ियों के घर, टॉयज खिलौने थे, या फिर बोर्ड गेम्स थे? यस, द आंसर इज डॉल्स एंड अ डॉल हाउस। चैप्टर इज फिनिश्ड। ये